कहाँ तक जाएगी, कितने यात्री सवार? देखिए ये जो वेस्ट बंगाल के जितने भी माइग्रेंट लेबर हमारे ज़िले के अंदर था, कुल रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 1290 लेबर्स ने करवाया था। लेकिन प्रैक्टिकली फाइनली जब हम सब ने फ़ोन कर के एक को बुलवाया तो कुल 1199 लोग हैं जो आज यहाँ पहुँचे हैं जाने के लिए, और उन सबको रवाना कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के लिए दुर्गापुर ये ट्रेन जाएगी और वहाँ से फिर इन सबको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनके अपने अपने स्थानों के लिए रवाना करेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से सारे ही व्यक्ति जो हैं पश्चिमी बंगाल से संबंधित हैं उनको लेकर जा रही है, और अब हमारे ज़िले के अंदर पश्चिमी बंगाल का कोई एक भी व्यक्ति नहीं बचा है जो जाने का इच्छुक हो और जाना चाहता हो। तो एक तरह से अब केवल मुख्य रूप से हमारे ज़िले में केवल बिहार के लोग बचे हुए हैं जो जाने के हैं। उनके लिए भी ट्रेन की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जल्दी अगले 3-4 दिन में कहीं ना कहीं से इनकी भी व्यवस्था करके उनको भी हम भिजवाने की कार्रवाई कर देंगे। ये जितने भी यात्री जा रहे हैं इन सबको भोजन की व्यवस्था, 2-2 बोतल पानी की व्यवस्था, मास्क सबको देने की व्यवस्था, वो सारी की सारी यहाँ से दे करके हमने रवाना की है। और जैसा आप सब लोग प्रातःकाल से ही देख रहे हैं, बड़े व्यवस्थित तरीके से प्रातः 6 बजे से ही हम लोगों ने इनको बैठाना पूरे ज़िले से जो हमारी बसेस थी उनको ला कर के प्रारंभ कर दिया था, और सिस्टमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए सभी की स्क्रीनिंग तो वैसे एक बार हमने मेडिकली सबकी 100% की पहले ही करवा दी थी, पर इसके बावजूद भी पुनः रेलवे स्टेशन पर एक बार इनकी स्क्रीनिंग करवाते हुए और सब लोगों को बैठा के रवाना कर दिया। सर, कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है नागौर जिले में बढ़ता जा रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है जिले भर? देखिए कल तक का जो फिगर था रात तक का, उसमें 196 लोग टोटल राजस्थान के नागौर जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे। अभी प्रातःकाल का आंकड़ा मैंने देखा नहीं है, लेकिन संभव है कि कुछ और 16-17 मरीज इस प्रकार से आए हों। ये जितने भी अब कोरोना पॉजिटिव नागौर जिले में आ रहे हैं वो सब माइग्रेंट जो वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर, माइग्रेंट्स, अन्य लोग जो कि बाहर से राजस्थान के बाहर से राजस्थान में आ रहे हैं उनमें से आ रहे हैं। अब राजस्थान जिले के अंदर से कोई पॉजिटिव व्यक्ति अब नहीं आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं। निश्चित रूप से बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनमें से बहुत से व्यक्ति सामूहिक रूप से आ रहे हैं। अन्य जिलों से इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए या इतने उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण से अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी पॉजिटिव है तो वो जिसके साथ आ रहे हैं वो बाकी को भी पॉजिटिव कर रहा है। तो मेरा जो भी राजस्थान के विशेष तौर पर नागौर ज़िले के जो निवासी हैं उनसे ये अनुरोध है कि आपके जो भी प्रवासी ये बाहर हैं और आने के इच्छुक हैं और आ रहे हैं, उन सबको आप लोग फ़ोनों के ज़रिए, अन्य माध्यमों के ज़रिए ये आप सूचित करें, उनको समझाएँ कि अगर वो यहाँ से नागौर ज़िले में आ रहे हैं तो सबसे पहले एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आएँ, इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा संख्या में इस प्रकार से ना आएँ। अगर उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव है तो बाकी सबको भी करते हुए वो लाएगा, और आने के बाद में निश्चित रूप से अपनी स्क्रीनिंग कराएं, और उसके बाद में जैसा मेडिकल डिपार्टमेंट में उनको गाइड करें इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटाइन के लिए उसका पालन करें। और होम क्वारंटाइन हो तो 100%, 99 भी नहीं, 100% 15 दिन तक अपने परिवार के भी किसी भी सदस्य के नज़दीक ना जाएं, उससे 1 मीटर दूरी रखें कम से कम, ज़्यादा रख सकते हो तो और अच्छी बात है। और अगर 15 दिन में अगर उनके कोई सिम्टम नहीं आता है, वो ठीक रहते हैं, तो फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जैसे जीते हैं वैसे जी लें, लेकिन 15 दिन कम से कम बहुत प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। अन्यथा जिस प्रकार से अब माइग्रेंट लेबर्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से पॉजिटिव केसेस उनके कारण से आ रहे हैं, वो अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो उसको कंट्रोल करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए मेरा पुनः सबसे ये अनुरोध है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, उनके नियमों का 100% पालन करें। कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे जाके अपने घर में ना घुसे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, और अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो होम क्वारंटाइन के, अगर कुछ नजर आ रहा है या ऐसे एरिया से आ रहा है जो पहले से ही बहुत अधिक संक्रमित है तो फिर कुछ दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहते हुए उसके बाद ही जैसा मेडिकल डिपार्टमेंट गाइड करे उसके हिसाब से वो जा करके और फिर निवास करे। देखिए हो सकता है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उन स्थानों पर, उनकी जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो बहुत सुविधाएं हम बहुत अधिक दे सकें ग्रामीण क्षेत्रों में, वो नहीं होंगी निश्चित रूप से। स्कूलों में अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर हैं, स्वाभाविक रूप से आपको कुछ कठिनाइयाँ वहाँ हो रही होंगी। हो सकता है आप जो सुविधाओं के आदी हैं वो सुविधाएं वहाँ नहीं मिल रही हों, सामान्य सुविधाओं में भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो, लेकिन आपको अपनी खुद की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए और क्वारंटाइन ज़िले में ना फैले उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि अगले 15 दिन अगर थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़े तो उठा लें, लेकिन क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना को पूरी तरह से हमारे ज़िले में फैलने से रोका जा सके।
सर नागौर में अब तक कितने प्रवासी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? कितने देखिए कल तक की जो हमारे पास फिगर थी लगभग 65,000 प्रवासी, जो लॉकडाउन 3 का जो हमारा जिसमें के बाद भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने छूट प्रदान की थी पूर्ण रूप से आने की, उसके बाद से लगभग 65,000 से यात्री कल शाम तक आ चुके थे। लेकिन अगर हम आंकड़ा फर्स्ट लॉकडाउन से ही गिनते हैं तो वो संख्या 1 लाख से भी अधिक ऊपर हो चुकी है अब तक प्रवासियों के आने की। थैंक यू सर।